सो व्हाट इफ सीरीज को खत्म हुए अब कुछ टाइम बीत चुका है और ना हम मार्वल की नेक्स्ट टीवी सीरीज का वेट कर रहे हैं जिसमें अभी थोड़ा टाइम है। इसलिए मैं इन्फिनिटी, अल्ट्रॉन और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को अभी भी ढूंढ रहा था। लाइक अल्ट्रॉन ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से क्या क्या चीजें करी हैं और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स फंक्शनैलिटी में किस तरह की थी। जहाँ सच कहूँ तो मुझे इनकी ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं मिली, लेकिन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के बारे में कुछ और जरूर मिल गया। कि तुम्हें पता है व्हाट इफ के अल्ट्रॉन की मोस्ट ऑफ द इंस्पिरेशन मार्वल कॉमिक्स की एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट से ली गई थी। अगर नहीं जानते तो मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज हम वॉचर तक को डरा देने वाले अल्ट्रॉन के दूसरे वेरिएंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे ये दोनों सिमिलर होने के बावजूद भी कितने डिफरेंट हैं। बस शुरू करने से पहले लाइक के बटन को दबा दिया करो यार, 1 सेकंड का तो काम है और सिर्फ 9000 ही कंप्लीट करने हैं। नो चलिए बिना किसी देर के इस कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। सिमिलर डिजाइन। अगर डिजाइन और बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट का अल्ट्रॉन दोनों ही सिमिलर से ट्रेड्स रखते हैं। लाइक इंसेक्टॉइड यानी ये कीड़े की तरह दिखने वाली ह्यूमनॉइड बॉडी, दोनों ही एआई हैं, दोनों की ही आंखें, रेड केप, आर्मर सब सेम ही दिखता है। बस जो बात इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट थी वो बस उसकी विजन की बॉडी, उसके हाथ में पकड़ा वो भाला और उसके आर्मर पर लगे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। लेकिन तुम्हें आगे पता चलेगा इनमें से एक चीज एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट वाला अल्ट्रॉन भी हासिल कर लेता है। व्हाट इफ में थैनोस को माइंड स्टोन से केक की तरह काटने के बाद अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है। देन फिर इसी के बाद वो अपनी एक अनगिनत सेंट्री रोबोट्स की सेना तैयार कर पाया था। जहां एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट में भी सेम ही चीज हुई थी बट एक डिफरेंट कहानी के साथ। वहां एक्चुअली अर्थ पर एवेंजर्स से हारने के बाद फीमेल अल्ट्रॉन की डिस्ट्रॉयड बॉडी स्पेस में फ्लोट होते हुए एक साइबरनेटिक एलियन रेस फैलेंक्स के हाथ लग जाती है। जहां फिर उन्होंने अल्ट्रॉन को अपने हाइव माइंड में अब्सॉर्ब करने का सोचा, लेकिन इस कमीने एआई की शेयर विल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो फैलेंक्स को ही कंट्रोल कर लेता है। और अगर तुम इस एलियन स्पीशीज के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ, इन्होंने 1 लाख से ज्यादा वर्ल्ड्स को कॉन्कर किया है, 2 लाख से ज्यादा एलियन रेसेस डिस्ट्रॉय करी हैं और ये यूनिवर्स में बहुत पुराने हैं। जहाँ ये हर दुनिया को तबाह करने के बाद उनकी टेक्नोलॉजी को अपने में जोड़ लेते थे। इसलिए अर्थ के एक एआई का इन्हीं को कंट्रोल कर लेना काफी बड़ी बात थी। जिसके बाद ही गैलेक्सी में अल्ट्रॉन की तबाही शुरू हो जाती है, वो भी उसकी एक बहुत खतरनाक आर्मी के साथ। जहाँ सिमिलर तरीके से ही व्हाट इफ में अपने से पावरफुल दुश्मन को अल्ट्रॉन ने मारा है और फिर एक ग्रेटर कॉस्मिक पावर हासिल करने के बाद एक इन्फिनाइट सेंट्री रोबोट्स की आर्मी तैयार की। यानी दोनों ही केसेस में कॉन्टेक्स्ट सेम था, बस व्हाट इफ में ये चीज ज्यादा खतरनाक थी। ये दोनों ही वर्जन ऑफ अल्ट्रॉन अर्थ से भी बियॉन्ड का खतरा बन गए थे। तो एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट में भी अल्ट्रॉन की रैम्पेज अर्थ के कंपैरिजन में गैलेक्टिक लेवल पर पहुंच जाती है, जहां उसके दुश्मन अर्थ के हीरो से ज्यादा पावरफुल और बड़ी आर्मी के साथ उसके अगेंस्ट खड़े थे। उसे क्री एम्पायर को हराना था, इसलिए इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की तरह उसने भी कई हीरोज को मारा है। पर तुम्हें ये बात भी पता है व्हाट इफ में दिखा अल्ट्रॉन एक अलग ही लेवल पर था। उसने तो वॉचर से लेकर पूरे मल्टीवर्स की वाट लगा दी थी, तो यहाँ पर तो उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सेम व्हाट इफ एंड एमसीयू की तरह ही एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट का अल्ट्रॉन भी अपने लिए एक ऑर्गेनिक बॉडी तैयार करता है, जहाँ ये विजन नहीं बल्कि एडम वॉरलॉक था। और यहाँ जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, एमसीयू की एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन की बॉडी बनाने का आइडिया यहीं से लिया गया था, जहाँ सेम ही तरीके से कॉमिक और मूवीज दोनों में ही ये कॉमिक पॉड में एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक बॉडी तैयार करके किया जाता है। पर एक बात डिफरेंट थी, कॉमिक्स में एडम के माथे पर सोल स्टोन यानी सोल जेम होता है, तो वहीं एमसीयू विजन के सर पर माइंड स्टोन था। तो देख सकते हो चीजें कितनी ज्यादा सिमिलर हैं। बस कॉमिक्स में अल्ट्रॉन अपने माइंड को एडम की बॉडी में हाई एवोल्यूशनरी की हेल्प से ट्रांसफर करवाता है, जहां मूवीज में उसने ये काम खुद किया था। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की तरह ही एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट का अल्ट्रॉन भी एक वायरस से इन्फेक्ट होकर मरा था। तो कॉमिक में अल्ट्रॉन के प्लान काफी बड़े थे। एडम वॉरलॉक की बॉडी पर कब्जा करने के बाद वो उसी की तरह करोड़ों सोल्जर्स को तैयार करना चाहता था, जिन्हें हराना यूनिवर्स में किसी के लिए भी पॉसिबल ना हो। या खैर ये नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही अल्ट्रॉन ने एडम की बॉडी कब्जे में ली, वैसे ही टेक्नार्की एक एआई जिसे फ्लैंक्स ने बनाया था, वो अल्ट्रॉन को एक टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से इन्फेक्ट कर देता है। सेम वैसे जैसे व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में अर्निम जोला ने किया था। इसी के बाद वहां भी अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है और कॉमिक्स में थोड़े टाइम बाद हुआ था, जहां पहले एडम अल्ट्रॉन के कब्जे से फ्री होता है एंड देन जाके उसे मारा जाता है। दोनों ही अल्ट्रॉन एक बहुत बड़ी जायंट फॉर्म ले चुके हैं। एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट में अल्ट्रॉन की जायंट फॉर्म उसके क्रिएटर हैंक पिम से इंस्पायर्ड थी, जहां स्टोरी में जब टेक्नार्की उससे एडम वॉरलॉक की बॉडी छीन लेता है, तो उसके बाद अल्ट्रॉन ने क्री सेंट्रीज की एक पूरी फ्लीट को ही अपने कंट्रोल में लेकर खुद के साथ कंबाइन कर लिया था और फिर एक बहुत बड़ी जायंट फॉर्म ले ली थी, जहां क्री सेंट्रीज बिल्कुल एक्समैन के सेंटिनल्स की तरह रोबोट्स की एक आर्मी है, पर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। इसलिए उस टाइम अल्ट्रॉन बहुत खतरनाक बन गया था। बट अगर हम व्हाट इफ के अल्ट्रॉन की बात करें तो वहाँ बेशक वो इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से जायंट साइज का बना था, लेकिन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसकी जायंट फॉर्म पूरी तरह एनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट के अल्ट्रॉन से इंस्पायर्ड होने वाली थी, जहाँ वो भी मूवी में अपने सेंट्री रोबोट से कंबाइन होकर जायंट साइज का बनता। बट फिर इस आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया गया, हालांकि कॉन्सेप्ट आर्ट बन चुकी थी।
दोनों ही अल्ट्रॉन्स को हराने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलायंस बनाना पड़ा था। जो तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की क्रिएशन इसी फाइट में अल्ट्रॉन के अगेंस्ट हुई थी। यानी हमारा स्टार लॉर्ड इन्फिनिटी वॉर में ये काम नहीं कर पाता अगर अल्ट्रॉन कॉमिक्स में उसके अगेंस्ट नहीं लड़ा होता तो। और अगर बात करें कि इस टीम में कौन कौन था, तो यहाँ बहुत सारे नाम हैं, लाइक ड्रैक्स, गमोरा, रॉकेट, नोवा, ग्रूट, मैंटिस, रोनन, एडम वॉरलॉक, फेलावेल और भी बहुत से जिनके नाम तुम नहीं जानते होगे। लेकिन बात यही है कि व्हाट इफ और एनाहिलेशन कॉन्क्वेस्ट दोनों में ही टीम काफी अलग अलग जगह से इकट्ठा करी गई थी। जब व्हाट इफ में तो तुम जानते ही हो, वॉचर ने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। एनाहिलेशन कॉन्क्वेस्ट में भी व्हाट इफ की तरह ही अल्ट्रॉन की फाइट एक कैप्टन मार्वल से होती है। अल्ट्रॉन के ज़ेंडार को इन्वेड करते ही उसका एनकाउंटर एमसीयू की कैप्टन मार्वल से होता है, जो बेशक पावरफुल थी, उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के अगेंस्ट वो कुछ नहीं थी। जहाँ वॉचर को छोड़कर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो उन्हें टक्कर दे पाया था, यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन कॉमिक्स में जब फेलावेल, कैप्टन मार्वल की बेटी, जब अल्ट्रॉन से लड़ी थी तो उसने अपनी क्वांटम स्वॉर्ड से उसे खत्म कर दिया था। जहाँ ये स्वॉर्ड एक्चुअली क्वांटम बैंड से अपनी पावर ड्रॉ करती है, जो यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। मतलब ये चीज पावरफुल थी। जहाँ फेलावेल ने इसके यूज से अपने प्लेनेट हाला को तो बचाया ही, लेकिन पूरी गैलेक्सी और उसके बाद यूनिवर्स भी बच गया था। जहाँ मुझे पता है व्हाट इफ में अल्ट्रॉन एक मल्टीवर्सल थ्रेट था, तो कॉमिक्स वाले अल्ट्रॉन का मुकाबला इसके साथ नहीं हो सकता। पर मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि एनाहिलेशन कॉन्क्वेस्ट से व्हाट इफ के अल्ट्रॉन के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई थी। अब ये वीडियो मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ, लेकिन जाने से पहले लेट देयर बी कार्नेज में वेनम और एडी की रिलेशनशिप पहली मूवी से कितनी चेंज हो चुकी है यहाँ से जान सकते हो। वो डार्क एनर्जी कैसे थॉर लव एंड थंडर में ओडिन फोर्स होगी, यहाँ से देख लेना। अब वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।